मैक्रोस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा मेनली कि मैक्रोस कोचिंग क्या है, कैसे काम करती है और हमारा शेड्यूल क्या होने वाला है अगले 1 महीने में। सो मैं कौन हूँ एंड मैंने क्यों बनाया? मेरा नाम आदित्य है। मैंने अपनी बीटेक और एमटेक आईआईटी दिल्ली से करी है। मैं सर्टिफाइड फिटनेस कोच हूँ। मैंने अपना सर्टिफिकेशन जीपीएस मेंटरशिप जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कोर्स है और आईएनएफएस से किया है। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जीपीएस पॉपुलर कोर्स नहीं है, इवन दो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, बट स्टिल ज़्यादा लोग नहीं जानते इसके बारे में। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, मोस्टली मैं यही करना चाहता हूँ। तो उसी वजह से मेरा मैक्रोस कोचिंग का आइडिया आया, क्योंकि जब मैं फ़िटनेस कोच हायर करने की सोच रहा था 5 साल पहले, तब भी मेरे को कैलोरीज ट्रैक करनी आती थी। लेकिन मेरे को उस टाइम बिल्कुल भी कहीं कुछ मिला नहीं कि मैक्रोस कोचिंग जैसा कुछ हो, तो मेरे को एट लास्ट एक ट्विटर पे एक फुल टाइम कोच रखना पड़ा। इवन दो मेरे को कैलोरीज ट्रैक करनी आती थी, बट मेरे को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। सो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? तो अगर आपने कभी पर्सनलाइज्ड कोचिंग ली है किसी फिटनेस कोच के साथ वन ऑन वन, तो आपको एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक फॉर्म से, जिसमें आपकी डाइटिंग की जो हिस्ट्री है, मतलब आप का लाइफस्टाइल वगैरह कैसे रहता है, आपकी ट्रेनिंग को कितना टाइम हो गया है, और तो यही सब हम इसमें पता करते हैं, ताकि हम एकदम पर्सनलाइज्ड प्लान बना पाएँ आपके लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कैलोरीज और मैक्रोस फिक्स करते हैं, तो डाइटिंग हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पसंद है, तो उसे कार्ब रिच मैक्रोस टारगेट दिए जाएंगे। ये एक एग्जांपल है। सो ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है? अगर आपने कभी फिटनेस कोच हायर किया है अपनी लाइफ में, तो एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है। हम डाइट चार्ट देने की जगह आपको कैलोरीज और मैक्रोस टारगेट देंगे, और ये करने की वजह से हम पूरी कॉस्टिंग काफ़ी कम कर पाए हैं। और मेन फ़र्क आपको इस पे दिखेगा, क्योंकि आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, इसमें लर्निंग कर्व ज़्यादा होगा, तो आपको हर जगह से बेनिफिशियल है। आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, आपको ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, और आप फिटनेस कोच पे कम डिपेंडेबल रहोगे। और थर्ड, आप अपने हिसाब से खाना डाल सकते हो, आपको जो भी खाना है। आप डेली डिफरेंट आइटम खा सकते हो। जब डाइटिंग प्लान दिया जाता है, तो लोगों को एक चीज़ खानी पड़ती है डेली। सो बेसिक फॉर्म जब आप फिल करके हमें वापस भेजेंगे, तो हम आपको टारगेट कैलोरीज देंगे, टारगेट मैक्रोस देंगे, वर्कआउट चार्ट, बाइंग लिस्ट और सप्लीमेंटेशन गाइड। तो पर्सनलाइज्ड कोचिंग की तरह ही है। अगर आपके पास वेइंग स्केल है और जितनी भी चीज़ें नेसेसरी हैं वो अगर आपके पास हैं, तो आप एकदम उसी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप 3-4 दिन हम रुकेंगे, क्योंकि फूड स्केल या कुछ भी आप मंगवा रहे हैं, तो आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुँचने में 3-4 दिन लगेंगे। सो कोई जल्दी नहीं है, हम करेंगे स्टार्ट आराम से। उसके बाद हम आपको एक कॉल करेंगे, ठीक है? आपको कोच कांटेक्ट करेगा, ताकि आप कॉल शेड्यूल कर पाओ। तो ये 15 मिनट कॉल ये मैंडेटरी है सबके लिए, क्योंकि और ये कॉमन है। आप अगर कॉल बैक नहीं भी लेते, तो भी आपको कॉलिंग एक कॉल मिलेगी, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टारगेट रीच करने में। और सेकंड आती है गोल सेटिंग। काफ़ी लोग अपना गोल की टाइमलाइन बहुत गलत डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम हमेशा एक गलत बायसनेस में रहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव बायसनेस में। तो आप जितना भी टाइम सोच रहे हो आपको आपके गोल तक रीच करने में लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो वही हम आपको बताएँगे। अगर एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, किसी को एब्स रीच करनी है, अगर 10% से कम बॉडी फैट रीच करना है, और उसे लगता है 3 महीने में ऐसा हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा वेट है उसका, तो हम उसे बताएँगे कि 6 महीना भी लग सकता है। उसके बाद आता है चेक इन। अगर आपको चेक इन नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि चेक इन होता क्या है। तो जब कॉल हो जाएगी और आप प्लान स्टार्ट कर लोगे, तो आपको फिर चेक इन भेजना होगा हफ्ते में 1 दिन। अगर आपने प्लान मंडे से स्टार्ट किया है, तो आपको हर मंडे चेक इन भेजना होगा। चेक इन से हमें हेल्प मिलेगी कि हम प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं, और कैलोरीज वगैरह चेंज करनी है नहीं करनी, ये हम ज़्यादा पर्सनलाइज्ड रख पाएंगे। सो चेक इन में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक है फ़ोटो, आप वीडियो भी भेज सकते हो, हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें हमें फ्रंट, साइड और बैक पार्ट ऑफ द बॉडी कवर करना है, एंड लाइटिंग सेम रखनी है इसमें। और बाकी कंडीशन भी, जैसे कि अगर आप सुबह उठ के फ़ोटो खींचते हो, आपने पहले दिन अगर सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले काम आपने फ़ोटो खींचना ही किया, तो आपको यही करना होगा इन एवरी चेक इन, ताकि बिल्कुल भी डिफरेंस ना आए हम जब 2 फ़ोटोज़ कंपेयर करने बैठे हैं तो। और सेकंड चीज़ आती है वेट। तो जब वेट हम लेते हैं, तो हम हमेशा वीक का एवरेज लेते हैं, ठीक है? हम ये नहीं लेते कि मैंने मंडे टू मंडे चेक इन भेज रहा हूँ, तो मंडे को मेरा क्या वेट है, मैं बस वही मैं अपने कोच को सेंड कर रहा हूँ। ऐसे नहीं किया जाता, क्योंकि डज़न्ट मैटर आप वेट लॉस कर रहे हो या मसल गेन,
आपको रिज़ल्ट बहुत ही इर्रेगुलर वे में दिखेंगे। हमारी बॉडी में बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं डेली, और इवन दो अगर आप फैट लूज़ कर भी रहे हो तो हो सकता है कि आपका वेट सिर्फ मंडे को ही बढ़ जाए, जिससे कि पूरी वो पिक्चर ऐसी दिखेगी कि आपका कुछ वेट लूज़ नहीं हुआ, फैट लूज़ नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली हुआ होगा अगर आप अपना वीकली एवरेज देखो तो। एंड अगर आप 7 डेज़ का एवरेज नहीं ले सकते तो 3 या 4 डेज़ का एवरेज ले लीजिए, जितना हो सकता है उतना ले लीजिए बेसिकली। थर्ड इज़ मेजरमेंट। आप हर हफ्ते नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, हफ्ते में लेकिन महीने में आप 1 दिन लेंगे तो लॉन्ग टर्म भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बेसिकली जब ऑनलाइन कोचेज़ के साथ वर्क करते हैं कोई भी, तो ऑनलाइन हमारे पास बस यही 2-3 डेटा होते हैं असेसमेंट करने के लिए कि क्लाइंट का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो अगर हमारे पास डेटा होगा ही नहीं तो हम बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्लेट्यू हिट कर रहे होगे अपनी फैट लॉस या मसल गेन में, तो हम उस प्लेट्यू को भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक इन भेजें हर वीक। हमें ये भी पता है कि अगर कोई ऑफ ट्रैक होता है तो वो चेक इन भेजना बंद कर देता है या चेक इन 1-2 दिन आगे पीछे कर देता है, तो ऐसा मत करना। अगली चीज़ आती है कि शेड्यूल क्या होगा हमारा 1 महीने में। तो इन जनरल हम 1 महीना इंडक्शन की तरह लेते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को कैलोरीज ट्रैकिंग नहीं आती होगी। तो फर्स्ट वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैलोरीज ट्रैकिंग करते रहें, और फर्स्ट मंथ में आपकी कैलोरीज ट्रैकिंग बेसिकली हैबिट ही बिल्ड हो रही होगी। तो पहले दिन आपको वीडियोस देखने हैं और जो रिसोर्सेज आपके साथ शेयर किए गए हैं ग्रुप में आपको वो देखना है, तो आप वो बेसिकली कर रहे हो अभी। और सेकंड चीज़ आती है गोल सेटिंग। आपको कहीं पीस ऑफ पेपर पे या अपने फ़ोन के नोट्स ऐप पे आपको लिखना है कि आपका 1 साल में आप क्या गोल अचीव करना चाहते हो, और 10 ईयर्स में क्या करना चाहते हो। तो 10 साल का क्या गोल है आपका, 1 साल का क्या गोल है, आप क्या चाहते हो व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, वो आप लिख के रखें। क्योंकि ऐसा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है कि आप अपनी मोटिवेशन लूज़ कर दो। ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और आपकी मोटिवेशन हर दिन अप नहीं रहने वाली। तो जब भी आपका क्विट करने का मन करे इस जर्नी में, या फिर ऑफ ट्रैक होने का मन करे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल को वापस जाके देखें, आपने क्या लिखा था, आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। तो बेसिकली ये हेल्प करेगा फोकस्ड रहने में अपने गोल के लिए। सो डे 1 बहुत ईजी है, डे 2 से 5 तक। सो बेसिकली अगले 3-4 दिन आपको जो भी आप कैलोरीज ट्रैक करते हो जिस भी ऐप में, आपको उसके स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं ग्रुप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैंडेटरी पार्ट है, क्योंकि हम चेक करेंगे कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, हम डेली चेक करेंगे। एंड क्योंकि अगर आपने बस 10 ग्राम घी भी ऊपर नीचे कर दिया तो 100 कैलोरी का डिफरेंस आ गया, और हो सकता है कि आप कैलोरी डेफिसिट में खा ही ना रहे हो और आपको फैट लूज़ करना हो। तो कैलोरी ट्रैकिंग मिस्टेक बहुत ख़राब होती हैं और पूरा प्लान ख़राब कर सकती हैं। सिर्फ आपके नहीं, हमारा भी। हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है आपके थ्रू आउट 2 मंथ या 3 मंथ और लॉन्ग टर्म गोल के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल स्किप मत करना। सो 7 डेज़ 7 दिन बाद आपका फिर से सेकंड डे आएगा। तो डे 1 आप फ़ोटो लोगे, एंड उसके बाद डे आफ्टर 7 डेज़ डे 8 पे आप फ़ोटो लोगे। तो ये चेक इन डे हर 7 दिन में आता रहेगा। अगर आपने मंडे से स्टार्ट किया तो हर मंडे आपको चेक इन भेजना होगा, और आखिरी दिन आपको फीडबैक देना होगा। तो फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस पूरे प्रोग्राम को बेटर कर पाएँ विद टाइम। सो मैं होप करता हूँ कि आपको अगर डे 1 कुछ भी नहीं पता था, तो बाय द एंड ऑफ 1 मंथ आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना फिटनेस में। और क्योंकि बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। कुछ फिक्स चीज़ें जो हमें करनी है और वही हम डेली करते रहेंगे तो हमें रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो पूरा एडवांटेज कैसे लिया जाए इस प्रोग्राम का, आप अपनी साइड से बेस्ट क्या कर सकते हो कि आपको इस प्रोग्राम का फुल बेनिफिट मिले। सो आपको डेली बेसिस पे 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें बस यही करना है, हमें अपना डेली बेसिस पे इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट है कैलोरीज़, अपनी डाइट। तो आपको अपनी टारगेट से कम भी नहीं खाना, ज़्यादा भी नहीं खाना। तो काफ़ी सारे क्लाइंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो कम खाते हैं। उन्हें दी किसी को अगर 1700 कैलोरी दी हुई है तो वो 1500 खा रहा है, ये सोच के कि उसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, स्ट्रैटेजी ख़राब हो जाती है, और आगे जाके आपके कोच को समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम पूरी वहाँ पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कोच कह रहा है आप एग्जैक्टली वैसा करें, एकदम प्रिसाइज वे में, और आप अपने हिसाब से बिल्कुल चेंजेस ना करें। सेकंड इज़ स्टेप्स। अगर आपको स्टेप्स टारगेट दिया गया है तो आप डेली अचीव करें उसे। अगर कुछ स्टेप्स रह जाते हैं, जैसे कि अगर आपको 10,000 स्टेप्स करने थे और आपको 8,000 स्टेप्स ही कर पाए, तो रिमेनिंग 2,000 स्टेप्स आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं। इसमें ये आपको इंश्योर करना है कि ज़्यादा बैकलॉग मत बनाइए, क्योंकि आप उसे फिर अचीव नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज़ वर्कआउट। जो भी आपको शेड्यूल दिया गया आप उसके हिसाब से वर्कआउट कीजिए। 5 डेज शेड्यूल है तो उन 5 डेज़ को अच्छे से कीजिए। 3 डेज शेड्यूल है तो 3 डेज़ अच्छे से कीजिए। द लास्ट इज स्लीप। स्लीप बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है एक्चुअली। स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप 7 घंटे की स्लीप लें, एक बार में नहीं तो आप 2 बार में लें, लेकिन 7+ आवर्स डेली बेसिस पे होना चाहिए एटलीस्ट।
अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई कॉल बैक है, आपने ले रखा है, तो आप अपने कोच के साथ कॉल शेड्यूल कर लीजिए। लिंक आपको हम दे देंगे ग्रुप पे। सेकंड आता है ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ग्रुप तो हमारे पास है ही कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए। एंडिंग मैसेज, तो ये विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया, आप भी ये करेंगे विद टाइम, आपको बहुत ज़्यादा ये फील होता जाएगा कि फ़िटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बारे में जानें। क्योंकि हमारे गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे वेज़ हैं, लेकिन एक एक ही पाथ होगा जो हमारे लिए मोस्ट प्रेफरेबल होगा, जो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस होगा। तो हम बहुत सारे पाथ पहले डिफरेंट पाथ पे चलेंगे, फिर हमें रियलाइज़ होगा कि ये हमारे लिए नहीं है। तो फास्टेस्ट वे क्या है अपने पाथ तक पहुंचने के लिए? वो यही है कि आप अपने आप को अच्छे से जानते हो। मैं थ्रू आउट लाइफ कुछ नहीं ज्ञान देने वाला है इसमें। फ़िटनेस की बात करते हैं, तो अगर आपको पता होगा, मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, अगर आपको आपकी हैबिट्स पता है, तो आप उस हिसाब से जल्दी चेंजेस करेंगे। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं छोटी मील्स नहीं खा सकता, मेरे को बड़ी मील चाहिए होती है, और मेरे को रात को भी अच्छी मील चाहिए होती है ताकि मेरे को नींद अच्छे से आए, वरना मेरे को नींद नहीं आती अगर मैं रात को भूखा रहता हूँ तो। मैं मोस्ट ऑफ द कैलोरीज़ अपना रात के लिए एटलीस्ट 700-800 कैलोरीज़ छोड़ता हूँ, जो कि मैं सोने से पहले खाता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है, तो आपके लिए भी काफ़ी सारे होंगे। अगर हम अपनी लाइफ को डिवाइड करें, मेनली लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, और इन जनरल बॉडी को इग्नोर कर देते हैं लोग। तो हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी है जो हमारे साथ एक ही चीज़ रहने वाली है पूरी लाइफ, जिसे हमें यूज़ करना है, हम इसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके ये 3 पार्ट है लाइफ में, तो आपको अब फिटनेस पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। आप पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ पे, अपने करियर पे स्ट्रेस ले सकते हो, लेकिन फिटनेस पे नहीं ले सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपने लिटरली अपनी प्रॉब्लम आउटसोर्स कर दी हमें। तो जितना भी स्ट्रेस लेना होगा हम लेंगे। आपके दिमाग में कुछ भी स्ट्रेस लेने वाला क्वेश्चन या थॉट आता है, तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करें या ग्रुप पे पूछें। अगर कोई इवेंट या सोशल गैदरिंग आती है तो क्या करना है, आपको ग्रुप पे डालना है बेसिकली। कुछ भी इस पे सोचना नहीं है कि कोच को पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा, या फिर वो मे बी स्ट्रिक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। हम हेल्प करने के लिए, हम लाइफ ईजी करने के लिए बैठे हैं। तो कुछ भी सोशल इवेंट या कुछ आता है तो आप ग्रुप पे डाल के पूछो क्या करना है। हम मोस्ट प्रोबेबली आपकी कैलोरीज अप कर देंगे ताकि आप ज़्यादा इन्जॉय कर पाओ उस इवेंट को। अगर आप एक दिन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, आपको 2000 कैलोरी खानी थी, आपने 2300 खा ली, और आप श्योर भी नहीं हो कि आप आने वाले दिन में 2000 खा भी पाओगे, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी आपको बहुत टफ लग रहा है, तो आप ग्रुप पे डालो, हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं अपने साइड से। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो, आप उसे ग्रुप पे डाल दो, क्योंकि हमारा काम है उसे हैंडल करना, उस पर आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस से काफ़ी सारे रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और अब प्रोफेशनल फिटनेस कोचेज़ हैं आपकी साइड पे आपकी हेल्प करने के लिए, थ्रू बेसिकली पर्सनल कोच ही समझो, क्योंकि आप ग्रुप पे कुछ भी पूछ सकते हो। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, आप बस ग्रुप पे डालो और हम हेल्प करेंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन बॉडी के साथ या फिर किसी भी प्रोसेस के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे को डायरेक्टली रीच करो। मैं अपना मेल चेक करता रहता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं कस्टमर सर्विस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, और मेरा मेन गोल यही है कि इसको बेटर कैसे किया जाए। तो अगर आप अपना नेगेटिव फीडबैक मेरे को दोगे, मैं तभी उस पर मेनली इम्प्रूव कर पाऊँ। अगेन थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर सर्विस, एंड मैं यही होप करता हूँ कि आपका आने वाला टाइम अच्छा रहे हमारे साथ।